फौजी साहब, कोई भी कस्टमर होता है उसको 2 महीने का टाइम देने के बाद में अगर वो मना कर देता है तो एसोसिएट काफ़ी निराश हो जाते हैं, तो एसोसिएट को क्या करना चाहिए? तो राकेश जी, निराश होने की कोई बात नहीं है। सभी एसोसिएट हों या कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र में, बात रियल एस्टेट की भी नहीं है, किसी भी क्षेत्र की बात हो, व्यापारिक क्षेत्र की हो, अगर हम 100% अपना प्रयास करते हैं, सारा विजिट मान लो और सर्विस मान लो, और उसके बाद भी आपको वहाँ से आपका क्लाइंट क्लोज नहीं होता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये भी एक हेड है। आपके मेहनत करने के बाद में उस आदमी के हेड से आपको अगर इनकम नहीं लिखी है, तो आप ये मानो कि इस हेड से मुझे इनकम नहीं लिखी है। और उस आज व्यक्ति को भी इस रियल एस्टेट से बहुत आगे तक जाना होता, लेकिन उसके भाग्य भी ये चीज़ नहीं लिखी है, इसलिए वो चीज़ नहीं बैठ रही है। क्यों? ईश्वर भी कोई ना कोई चीज़ होती है, क्योंकि आदमी के जीवन में उसका प्रारब्ध, वर्तमान कर्म और उसकी वास्तु, ये 3 चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आज मान लो मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरा प्रारब्ध है कि मेरे प्रारब्ध से मुझे ये गाड़ी मिली। इसकी जो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है कि मैं इसको कितनी रफ चलाता हूँ, कितने ढंग से चलाता हूँ, कितना सेफ चलाता हूँ, कितना अनसेफ चलाता हूँ। और उसके बाद में जो मुझे रास्ता मिलता है, अगर मुझे सुगम रास्ता मिलता है तो मेरी वास्तु ठीक है, दुर्गम मिलता है तो मेरी वास्तु ठीक नहीं है। वास्तु को भी लोगों ने थोड़ा सा क्या है, एक बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया। वास्तु का मतलब है व्यवस्था। आप अपने घर की व्यवस्था, आप अपने शरीर की व्यवस्था, आपकी प्रॉपर शेविंग हो, आपकी प्रॉपर ड्रेसअप हो, आपके कपड़े प्रेस हों, जूते आपके पॉलिश हों, नाखून आपके कटे हुए हों, आपकी घर में भी जो भी चीज़ है व्यवस्थित हो। भाई जिस सामान का जिस जगह पे व्यवस्था बनती है, उसी सामान को लोग क्या करते हैं, साहब 5,000 के जूते लेके आया और 5,000 के जूते सर पे थोड़ी रख लेंगे। जूते का स्थान पैर में है, वो 5,000 के हैं तो भी पैर में रहेंगे, 10,000 है कि तो पैर में रहेंगे। तो लोगों ने ना समझी में चीज़ों का इतना अत्यधिक संग्रह कर लिया, और उससे उसके न तो स्थान है उनके पास में रखने का, तो अनऑथराइज चीज़ अनऑथराइज जगह पे होगी तो वो डिफेक्टेड होगी और वो आपकी प्रोग्रेस को हरासमेंट करेगी। इसलिए ये मान के चलो, आप अपना कर्म करो, और कर्म करने के बाद में अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसको ये मान के चलो कि वो आपके भाग्य में नहीं थी और आपको वो नहीं लिखा हुआ था। हो सकता है आगे जाके इससे बेहतर डील आपकी क्लोज हो। यही बात। बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, फौजी साहब ने कितने अच्छे तरीके से हमें बताया है कि कर्म, प्रारब्ध और वास्तु। तो इसलिए आप निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें और उस चीज़ को वहीं छोड़ दें। हो सकता है इससे बढ़िया आपके जीवन में कुछ होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।